जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कार्तिक महात्म्य का 11वां अध्याय करेंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। तो शुरू करेंगे एकादश अध्याय यानी 11वां अध्याय। एक दिन देवर्षि नारद ने श्री वेद व्यास जी से पूछा कि हे व्यास जी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी और सन्यासी इन चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस बारे में जानने की मेरी प्रबल इच्छा है। तब व्यास जी ने कहा कि हे नारद, जैसे समस्त नदियाँ समुद्र में आकर आश्रय पाती है और सभी जीव माता का आश्रय पाकर जीवित रहते हैं, ठीक उसी प्रकार भिक्षुक, ब्रह्मचारी, सन्यासी, विद्यार्थी, गुरु पूजक तथा यात्री ये सब 6 जीविका रहित होने पर भी गृहस्थों का ही आश्रय पाते हैं। ध्यान से सुनो। इस संबंध में मैं तुम्हें एक पुरातन इतिहास सुनाता हूँ। प्राचीन काल में उत्तानपाद नाम का राजा, उत्तम नाम का पुत्र अत्यंत बलवान तथा मदिरा पीने वाला था। यानी उत्तानपाद राजा और उसके पुत्र का नाम था उत्तम, जो अत्यंत बलवान और मदिरा पीने वाला था। राजा और रानी दोनों स्नेहपूर्वक रहते थे। एक दिन राजा ने वेश्या का नृत्य देखते हुए मदिरा पान किया, साथ ही अपनी स्त्री से भी मदिरा पीने का आग्रह किया, परंतु रानी ने उसका कहना नहीं माना। तब राजा ने क्रोधित होकर अपने सेवकों को निर्जन वन में रानी को छोड़ आने की आज्ञा दी। अनुचरों ने राजा की आज्ञा का पालन किया और इसके पश्चात राजा ने दूसरा विवाह नहीं किया। रानी के वियोग को सहन करते हुए राजा प्रजा का पुत्र के समान पालन करने लगा। एक दिन एक ब्राह्मण ने राजा उत्तानपाद के समीप आकर निवेदन किया कि हे राजन, मेरी स्त्री का किसी ने अपहरण कर लिया है। इस कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरी पत्नी को तलाश करवाकर मुझे वापस दिलाने की व्यवस्था करें। राजा ने कहा कि हे महाराज, मुझे नहीं मालूम कि आपकी स्त्री कौन, किधर और कहाँ ले गया है। इस स्थिति में उसे ढूंढकर मैं कहाँ से ला सकता हूँ। यह सुनकर ब्राह्मण बोला, राजन, छठा भाग करके के रूप में प्राप्त करने के कारण आप राजा के प्रजा के रक्षक हैं। राजा ने कहा, हे महाराज, मुझे नहीं मालूम कि आपकी स्त्री कौन है, किधर है और कौन कहाँ ले गया है। इस स्थिति में उसे ढूंढकर कहाँ से ला सकता हूँ। यह सुनकर ब्राह्मण बोला, राजन, छठा भाग करके के रूप में प्राप्त करने के कारण आप प्रजा के रक्षक हैं। मेरी स्त्री अपने घर में सो रही थी, वहाँ से उसे कोई हर कर ले गया है। अतएव आपका कर्तव्य है कि आप उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाएं। राजा ने कहा कि हे विप्र, मैंने आपकी स्त्री को कभी नहीं देखा और न ही मैं यह जानता हूँ कि वह कैसे रूप रंग व स्वभाव वाली है। तब मैं उसे कैसे खोज सकता हूँ। यह सुनकर ब्राह्मण बोला, यदि वह कर्कश स्वभाव की, कठोर वचन बोलने वाली, काले रंग की और कुरूपा है, तथापि मैं उसकी निंदा नहीं करता, क्योंकि वह मेरी पत्नी अर्थात अर्धांगिनी है। यह सुनकर राजा ने कहा, जब तुम्हारी स्त्री ऐसी कुरूपा और क्रूर स्वभाव की है, तब तुम उसे प्राप्त करके क्या करोगे। उसके स्थान पर मैं तुम्हें अत्यंत सुंदर, शील स्वभाव की अन्य स्त्री दे सकता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, मेरी पत्नी मेरे धर्म कर्म की अर्धांगिनी है,
अतः उसकी रक्षा करना मेरा परम धर्म है। जो पुरुष अपनी स्त्री की सुरक्षा नहीं करता, उसे उसके वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है और उसके पितृ नरकवासी होते हैं। वेश्यागामी पुरुष का कल्याण कभी नहीं हो सकता, और जो मनुष्य ऋतुकाल के पश्चात अपनी स्त्री से सहवास नहीं करता, उसके पितृ 1 मास तक उसके रुधिर में तैरते हैं। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा अपने शस्त्रास्त्र लेकर और रथ पर सवार होकर उस स्त्री को खोजने के लिए चल दिया। कुछ दूर जाकर उसने एक आश्रम देखा जिसमें एक महान तपस्वी कुशा के आसन पर विराजमान थे। राजा को आश्रम में आया देखकर भी ऋषि ने उसका कोई आदर सत्कार नहीं किया। ऋषि कहने लगे कि मैं जानता हूँ कि तुम राजा उत्तानपाद के पुत्र हो, मगर यहाँ किस कारण आए हो? राजा ने कहा कि हे मुने, एक ब्राह्मण के घर से कोई उसकी स्त्री को हरकर ले गया है। मैं उसी की खोज में इधर आया हूँ, मगर न तो आपने मुझे अर्घ दिया और न ही आपने मुझे किसी भी प्रकार का आदर सत्कार किया। इसका कारण क्या है? ऋषि ने उत्तर दिया कि हे राजन, तुम अर्घ देने के योग्य होते हुए भी इस समय उसके पात्र नहीं हो, क्योंकि तुमने अपने निरपराध स्त्री का वन में त्याग किया है। जहाँ स्त्री का यह धर्म है कि वह तन मन से पति की सेवा करे तथा उसकी आज्ञाकारी रहे, वही पति का भी यह धर्म है कि वह अपनी पत्नी का यथोचित सम्मान करे। जिस घर में स्त्रियों का मान होता है, वहाँ पर देवताओं का वास होता है। इसके विपरीत जहाँ स्त्रियों का निरादर होता है, वहाँ सुख शांति कभी भी नहीं रह सकती। इतना सुनकर राजा अत्यंत लज्जित होकर पूछने लगा कि भगवान, आप भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों के जानने वाले हैं, अतएव कृपा करके बताइए कि ब्राह्मण की स्त्री को हरकर कौन और क्यों और कहाँ ले गया? तब ऋषि ने ध्यान धरकर कहा कि हे राजन, अदिति का पुत्र वलाक नामक राक्षस उस ब्राह्मणी को हरकर उत्पलावर्त वन में ले गया है। तुम उसको ढूंढकर ब्राह्मण का संयोग करवाओ। यह सुनकर राजा मुनि को प्रणाम करके अपने रथ पर सवार होकर उत्पलावर्त वन में चला गया। जहाँ राजा ने देखा कि एक स्त्री बिल्व फल खा रही है। ब्राह्मण ने जैसा बतलाया था वैसा ही रूप रंग देखकर राजा ने उसे पहचान लिया और कहा कि हे कल्याणी, तुम कौन हो और इस वन में क्यों आई हो? तब ब्राह्मणी बोली कि मैं अतिरात्र की पुत्री तथा विशाल पुत्र की स्त्री हूँ। मैं अपने घर में सो रही थी कि वलाक नामक राक्षस अपहरण करके मुझे यहाँ ले आया। यहाँ लाने के बाद उसने न तो मुझे किसी प्रकार का कष्ट दिया है और न ही मेरा सतीत्व नष्ट करने का प्रयत्न किया है। इतना होने पर भी अपने पति के वियोग के कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। राजा ने पूछा कि हे ब्राह्मणी, वह राक्षस कहाँ गया है? तब ब्राह्मणी ने बतलाया कि वह राक्षस इस वन के अमुक स्थान पर गया है। जहाँ राजा ब्राह्मणी द्वारा बताए गए स्थान पर पहुँचा तो राक्षस देखते ही राजा के चरणों में गिरकर बोला कि राजन, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तब राजा ने कहा, अरे निशाचर, तू ब्राह्मणी को हरकर क्यों लाया है? यद्यपि तू इसके साथ विवाह करना चाहता है तो यह अत्यंत कुरूपा है, और यदि तेरी खाने की इच्छा हो तो वैसा कहकर तब राक्षस कहने लगा, राजन, मेरे घर में अनेक रूपवती अप्सराएं हैं। उनके अतिरिक्त मैंने कभी किसी स्त्री से भोग की इच्छा नहीं की और न ही मैं मांस भक्षण करता हूँ। मैं तो पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ। इस ब्राह्मणी का पति राक्षसों को मारने का मंत्र जानता है। जब हम यज्ञ का अन्न ग्रहण करने के लिए जाते हैं तो वह हमको भगा देता है, क्योंकि यज्ञों का आचार्य वही बनता था। इसी कारण उस ब्राह्मण को दुखी करने के लिए मैं इसकी स्त्री को हर लाया हूँ।
शास्त्रों के नियम अनुसार स्त्री के बिना पुरुष को धार्मिक कर्म करने का कोई अधिकार नहीं है। राक्षस के ये वचन सुनकर राजा ने विचार किया कि यह भी परोक्ष रूप से मेरी ही निंदा कर रहा है। मुनि ने भी स्त्री का त्याग करने के कारण मुझे अर्घ योग्य नहीं माना है। तभी राजा को विचार मगन देखकर राक्षस कहने लगा कि हे राजन, मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगा, आप मुझे आज्ञा दीजिए। इतना कहकर वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राजा ने कहा कि हे निशाचर, तुम इस ब्राह्मणी को इसके घर पहुंचा दो और उसके बाद जब भी मैं याद करूं तुम मेरे पास आ जाना। इतना सुनते ही वह राक्षस ब्राह्मणी को लेकर उसके घर छोड़ने चला गया। इसके बाद राजा विचारने लगा कि मैंने अपनी निर्दोष पत्नी को घर से निकाला है, इसलिए मैं अब कौन सा ऐसा पुण्य कर्म करूं जिससे इस पाप से निवृत्ति हो। तब राजा ने पुनः उन्हीं मुनि के पास जाकर उनसे इसका उपाय पूछा। मुनि ने कहा कि हे राजन, पुरुष के लिए स्त्री धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी कुछ देने वाली है। इतना ही नहीं, स्त्री के बिना इस लोक तथा परलोक कहीं पर भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। स्त्री चाहे कैसी ही कुरूपा, मूर्ख, रोगी, दरिद्री या खोटे स्वभाव वाली क्यों न हो, परंतु पुरुष को उसका सम्मान अवश्य ही करना चाहिए। पश्चाताप करते हुए राजा ने कहा कि हे मुनि, मैंने अपनी निर्दोष पतिव्रता स्त्री का त्याग किया है, अतः अब मैं क्या करूं? मुनि ने कहा कि हे राजन, तुम्हारी स्त्री को अकेली वन में घूमते हुए देखकर शतापात नामक नाग उसे पाताल लोक में ले गया है। उस नाग की नंदा नाम की एक कन्या है, जिसने उसको घर में छिपा रखा है। यह सुनकर राजा वहाँ से अपने घर आया तो ब्राह्मण को स्त्री सहित अपने घर में देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। इसके बाद राजा ने जो ही वलाक राक्षस को याद किया, वह तुरंत उपस्थित हो गया। तब राजा ने उसे पाताल लोक से अपनी स्त्री लाने का आदेश दिया। आज्ञा मिलते ही वलाक पाताल लोक गया और वहाँ से राजा की स्त्री को लाकर उनको सौंप दिया। तदंतर राजा और रानी स्नेहपूर्वक रहने लगे। नारद जी ने अंत में कहा कि हे राजा पृथु, यह गृहस्थाश्रम महात्म्य हमने तुमको विस्तार पूर्वक सुनाया है। अब और क्या सुनना चाहते हो सो आगे कहो। इस प्रकार ये कार्तिक महात्म्य का 11वां अध्याय यहीं पर संपन्न होता है। इसके आगे की कथा हम अगले अध्याय में करेंगे, अगली वीडियो में करेंगे। और आपको हमारी ये कथा पसंद आती है तो कृपा करके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहिए। जय माता दी।